हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे echolocation and sonar. But before start, if you're new to my channel, you can do check out the other topics by clicking the above given link in I button and channel को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना for regular updates of my videos. You can also send me your doubts and queries to the below given Telegram ID. And now, without further delay, let's get started. अब हम समझेंगे इकोलोकेशन ऑफ साउंड के बारे में। इकोलोकेशन ऑफ साउंड क्या है? तो ये एक तरीके का टेक्निक है या एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ इट्स साउंड। जो इको प्रोडक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उस इको को कैलकुलेट करके, उस इको को डिटेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को फाइंड करना, ये कहलाता है इको लोकेशन। यानी कि ये एक टेक्निक है, एंड इसका एक एप्लीकेशन है सोनार। किसका? इकोलोकेशन का। इकोलोकेशन क्या है? एक टेक्निक जो कि यूज की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन में बाय फाइंडिंग इट्स इकोज, जो कि जनरली एनिमल्स भी करते हैं। जैसे वेल्स अंडर वाटर जब वो डाइव करते हैं तो अपने प्रेज या डॉल्फिन्स या वेल्स अपनी जो स्पीशीज होती है उनको कैसे डिटेक्ट करती हैं? सो दे प्रोड्यूस वाइब्रेशंस एंड वो वाइब्रेशन इको प्रोड्यूस करती हैं। उसी इको को डिटेक्ट करके वो आंख बंद करके अपने प्रे या अपने स्पीशीज के लोकेशन को डिटेक्ट कर पाती हैं। एंड इसी टेक्निक को कहते हैं इकोलोकेशन। इसका एप्लीकेशन होता है सोनार। सोनार हम ह्यूमंस के द्वारा यूज की हुई एक टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन and ranging. साउंड को नेविगेट करके रेंज करना, इसका एक एप्लीकेशन है। किसका? इकोलोकेशन का, जो कि ह्यूमंस द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये टेक्निक क्यों यूज होती है? तो जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वाटर सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सबमरीन। अब सबमरीन जब ट्रैवल करती है, जब वो डाइव करती है, जब वो अंडर वाटर मूव करती है, तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, इकोस प्रोड्यूस करती है। एंड बाय द कैलकुलेटिंग दैट इको दैट प्रोड्यूसेस बाय द सबमरीन, द लोकेशन ऑफ द सबमरीन कैन बी कैलकुलेटेड, जिससे कि डिटेक्ट हो सकता है कि वो सबमरीन कहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसी टेक्निक को हम सोनार या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। इस टेक्निक से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन की, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक इको प्रोड्यूस करता होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस को वो शो करता है, एंड जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन या उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन का डिटेक्शन इजीली हो पाता है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब सपोज कि यहाँ पे अंडर वाटर, सपोज कि ये जो अंडर वाटर, यहाँ पे कोई एक सबमरीन है, इस तरीके से सबमरीन है जो कि हमको नहीं पता है। एंड ये क्या कर रही है? इकोस प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे इस सबमरीन ये कितने डेप्थ में है पानी के, क्या लोकेशन है इसकी, क्योंकि ये इको प्रोड्यूस करेगी तो इसकी वजह से हम इसके लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है। एंड उसका फॉर्मूला होता है डेप्थ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड in a given medium. Why given medium? क्योंकि हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है मीडियम टू मीडियम। अभी यहाँ पे मीडियम कैसा है? लिक्विड। वाटर मीडियम है तो यहाँ पे इसका स्पीड कुछ अलग होगा, इनटू टाइम बाय 2। इसको शॉर्ट में लिखे तो s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेप्थ को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s इज इक्वल्स टू v इंटू t बाई 2। इस फॉर्मूला से हम इसके डेप्थ को कैलकुलेट करके इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसी टेक्निक को हम कहते हैं सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो आई होप कि आपको इकोलोकेशन ऑफ साउंड एंड सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड हमारा जो साउंड चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अब चलो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अ मैन शाउट्स इन अ वेल एंड इको इज हर्ड आफ्टर 0.15 सेकेंड। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द सरफेस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मैन जो है, ये एक आदमी जो है, ये कहाँ खड़ा है? ये खड़ा है इस वेल के अंदर। सपोज कि ये इंसान इस
वेल में किसी तरीके से गिर गया, इस वेल में किसी तरीके से गिर गया। अब यहाँ पे ये पानी की जो सरफेस है, यहाँ पे ये पानी की सरफेस है, एंड क्योंकि ये फ्लोट तो करेगा नहीं इस पानी में, तो सपोज करते हैं हम कि ये मैन जो होगा, ये मैन कहाँ पे खड़ा होगा, ये मैन यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पे कहीं पे खड़ा होगा एंड किसी को आवाज लगा रहा होगा ऊपर की ओर। तो अब यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जब इसने आवाज लगाई तो इसने अपने इको को 0.15 सेकेंड के बाद सुना एंड तो फिर हमको क्या बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये जो सरफेस ऑफ वाटर इसकी दूरी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा डेप्थ, जो हमने अभी सोनार वाले केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था S इज इक्वल्स टू V इंटू टी बाई 2, वहां पे S को हमने डिनोट किया था डेप्थ से। तो यहाँ पे इस केस में भी हमको डिस्टेंस मतलब इसकी डेप्थ निकालनी होगी, मतलब ये कितनी गहराई है इसकी, इस पानी के इस कुएं की गहराई हमको निकालनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से हमको बोला जा रहा है निकालने को, इस इंसान से लेके इस वाटर सरफेस तक, जो की होगी इसकी डेप्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैसे ही लिखेंगे कि गिवन दैट क्या क्या दे रखा है। अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में हमको साउंड की स्पीड दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमको क्या दे रखा है, दूसरा हमको यहाँ पे टाइम लैप्स दे रखा है। टाइम लैप्स जो हमको दे रखा है वो है 0.15 सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे 0.1 से ज्यादा है ये टाइम लैप्स, तो डेफिनेटली एक इको का केस होगा। तो हमको डिस्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डेप्थ होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अलग लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू V इंटू टी बाई 2। तो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V है हमारा 332 मीटर पर सेकेंड इंटू में T है 0.15 बाई 2। तो यहाँ पे हम जब इसको इस तरीके से भी हम इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम 2 से इसको कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12। तो ये हमारा यहाँ पे 166 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे 166 मीटर इंटू में 15 दिया है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे 166 इंटू 15 बाई 100। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2490। हमको ये कुछ नंबर्स मिलेंगे डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 0 से 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 24.9 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो गहराई होगी इस कुएं की वो होगी 24.9 मीटर। सो आई होप कि आप सबको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला हमने अभी सोनार वाले केस को डिस्कस करते वक्त पढ़ा है कि जब हम इस केस में किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकालते हैं तो हम उसके लिए डेप्थ कंसीडर कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू V इंटू टी बाई 2, जिसको हमने यहाँ पे यूज करके जो गिवन हमारे पास उनके वैल्यूज थे उनको पुट किया एंड उनको सॉल्व करके हमको आंसर मिल गया 24.9 मीटर, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा मतलब लगभग हो जाएगा 30 मीटर के। तो हमको ये जो है एक हमको डेप्थ मिल जाएगी इस कुएं की, इस वेल की गहराई मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से बच्चों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप चेक करो पहले क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे केस कौन सा हो रहा है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब यहाँ पे जो बाहर खड़ा इंसान है इसके प्रोड्यूस्ड जो इको होगी उससे इसको डिटेक्ट कर पाएगा, तो ये केस होगा सोनार का। एंड इस केस में हमको फॉर्मूला मिलता है S इज इक्वल्स टू V इंटू टी बाई 2, जहां पे S क्या होगा, डेप्थ होगा उस वाटर बॉडी का। सो आई होप कि आपको अभी अंदर करना समझ आ गया है, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहती है। सो आई होप कि अब तक जो भी हमने साउंड वाले चैप्टर में डिस्कस किया है आप सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, आपके टॉपिक्स क्लियर हुए, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर को, जो कि है मैटर, बिकॉज सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दैट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर मैटर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।